हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज हम यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं जॉब सीक्वेंसी प्रॉब्लम का नेक्स्ट पार्ट। यानी कि अब तक हमने दो वीडियो देखा और दोनों वीडियो में हमने प्रैक्टिकली क्वेश्चन को देखा और किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं और उसके जो कॉन्सेप्ट थे इसको भी हमने क्लियर किया। ठीक है, और एक जो बेसिक जो मैंने वीडियो बनाया था जॉब सीक्वेंसी पे, यहाँ पे मैंने बताया था कि जॉब सीक्वेंसी बेसिकली इसका मीनिंग क्या हो सकता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, दैट इज बेसिक टर्मिनोलॉजी, और उसके टाइप भी मैंने बता दिए थे। तो इसके बेस पे आपको सम करना है। ठीक है, अगर अभी तक आपने ये 3 वीडियो नहीं देखे हुए, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके ये वीडियो देख सकते हो और इसके बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इसको भी क्लियर कर सकते हो। कहीं पे भी कोई भी डाउट आएगा क्लास तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इसका रिप्लाई दूंगा। चलिए क्लास, यहाँ पे हम अपना 3 मशीन के जो सम्स होते हैं क्लास, यानी कि जब आपको 3 मशीन या 3 प्लेस या 3 एक्टिविटीज ऐसा कुछ गिवन होगा, उसके बेस पे किस तरीके से हम सम सॉल्व कर सकते हैं ये देखेंगे आज। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा क्लास। चलिए यहाँ पे हम अब स्टार्ट करते हैं जॉब सीक्वेंसी प्रॉब्लम, प्रोसेसिंग एंड जॉब थ्रू 3 मशीन। ओके, तो क्लास यहाँ पे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, देन मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन हम उसके बाद आएंगे प्रैक्टिकली क्वेश्चन पे। तो चलिए क्लास, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। फाइंड द ऑप्टिमल सीक्वेंस दैट मिनिमाइज द टोटल टाइम फॉर द कंप्लीशन द फॉलोइंग जॉब्स इन ऑर्डर ABC। द प्रोसेसिंग टाइम्स गिवन इन आवर्स। तो दैट इज मीन क्लास, यहाँ पे आपको एक प्रोसेसिंग टाइमिंग गिवन है इन आवर्स में, और इस क्वेश्चन में बोला हुआ है फाइंड आउट करने के लिए मिनिमम एलएप्स टाइम और आइडियल टाइम। राइट, तो चलिए क्लास, यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं इस सम को, लेकिन एक बार हम टेबुलर पे भी नज़र डाल देते हैं। तो यहाँ पे टेबुलर पे गिवन है क्लास, जॉब गिवन है एंड मशीन गिवन है ABC, 3 मशीन गिवन है क्लास। अभी तक हमने 2 मशीन के ही सम सीखे हुए और समझे कि किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 3 मशीन को सॉल्व करना है और किस तरीके से करना है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ये मैंने इसके बेसिक वीडियो में बता दिया हुआ है। चलिए क्लास, यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे ABC और जॉब गिवन है, टोटल जॉब गिवन है 7। तो इसके बेस पे आपको अब फाइंड आउट कर लेना है एलएप्स टाइम कितना होगा और तीनों मशीन के आइडियल टाइम कितने होंगे, यानी कि वेकेंट टाइम कितने होंगे या वेटिंग टाइम कितनी होगी, तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए क्लास, यहाँ पे हम प्रैक्टिकली बेसिस पे सीखते हैं और समझते हैं। तो क्लास, जैसे कि मैंने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म पे मैंने टेबल बना दिया हुआ है, ड्रॉ कर दिया हुआ है, और साथ ही साथ मैंने इसका एक फॉर्मेट बना दिया है जिसमें हमें सिर्फ सीक्वेंस फाइंड आउट करके वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये मैंने यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में बना दिया हुआ है। ठीक है क्लास, चलिए अब मैं इसको सॉल्व करेंगे कुछ स्टेप्स है इसके, तो इसको सॉल्व करके हम सीक्वेंस तक आएंगे एंड देन इसके बाद ये जो टेबुलर हमने देखा उसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये टाइप है आपका प्रोसेसिंग एंड जॉब विथ 3 मशीन के बेसिस पे ये सम सॉल्व होगा। ओके, तो फर्स्ट वन हमें क्या करना है क्लास, क्योंकि 3 मशीन है, हमें इसका आइडिया नहीं है, हमने सिर्फ अभी तक 2 मशीन के ही सम्स कंप्लीट किए हुए। 3 मशीन को हम कन्वर्ट करेंगे 2 मशीन के अंदर। ठीक है, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशन एक बार सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है, 2 कंडीशंस है, दोनों में से कोई एक सेटिस्फाई हो जाए तो उसके बाद हम 3 मशीन के सम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो फर्स्ट वन मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ, कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो कंडीशन हमारे पास 2 जो कंडीशन है क्लास, उसमें आपका गिवन है A मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, बट ये जो मिनिमम वैल्यू होगी ये मोर देन और इक्वल किसके होना चाहिए, B मैक्स के, यानी कि B की जो प्रोसेसिंग टाइम होगी उसके मैक्सिमम वैल्यू से ज़्यादा होनी चाहिए। देन क्लास, सेकेंड कंडीशन है हमारे पास सेम, C मीन मोर देन इक्वल टू B मैक्स। राइट, तो चलिए देखते हैं इसमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो इस 2 कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर सकते हैं। अभी दैट इज मीन्स इसमें A में से देखना सबसे मिनिमम वैल्यू आपकी कौन सी है। तो मिनिमम वैल्यू है क्लास 5। राइट, देन क्लास अब हम आएंगे B में मैक्सिमम बड़े से बड़ा नंबर कौन सा है। तो ऑब्वियसली इसके अंदर भी हमें 5 दिख रहा है, तो आप कोई भी 5 पर टिक कर सकते हो, तो 5। राइट, C का भी देख लेते हैं, C में भी मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो इसमें से मिनिमम वैल्यू, तो ऑब्वियसली क्लास में मिनिमम वैल्यू 3 है। ओके, अब ये दोनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे राइट डाउन कर लेता हूँ A मीन जो हमने फाइंड आउट किया 5, B आएगा, B मैक्स इक्वल टू 5 एंड देन क्लास 6 मीन
सी मीन दैट इज मीन्स और ये 3। तो हमें ये दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन फुलफिल करना है। तो मैं फर्स्ट कंडीशन देख लेता हूँ, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में ए और बी की वैल्यू कितनी है 5 5 है। तो दैट इज मीन्स जो ए 5 5 है, तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है ये मुझे सेटिस्फाई यानी कि कंडीशन को फुलफिलमेंट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे ए की भी वैल्यू कितनी है 5 और बी की भी वैल्यू कितनी है क्लास 5। तो देयरफॉर क्लास, तो ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो गया। देन इसके बाद जो स्टेप्स है उसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि इसके बाद जो स्टेप्स आता है उसमें हम कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्ट इनटू टू मशीन, 2 into 2 fictitious machine। चलिए, तो इसमें कन्वर्ट कैसे करते हैं हम लोग ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे G इक्वल टू A प्लस बी, और यहाँ पे H इक्वल टू C प्लस B प्लस सी या C प्लस बी, राइट। तो ये दो मशीन है जिसमें हम क्या करेंगे 3 मशीन को कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए क्लास, इसको पहले कन्वर्ट कर लेते हैं एंड देन इसको हम सॉल्व करते हैं फिर। चलिए क्लास, यहाँ पे मैंने दो मशीन को कैसे कन्वर्ट करना है उसके लिए मैंने टेबलर बना लिया है। सेम फॉर्मेट में मैंने टेबलर बनाया हुआ है, बट यहाँ पे अभी मशीन है जी एन एच, यहाँ पे ए बी सी डी था, यहाँ पे अब जी एन एच, इसके बेस पे सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे जी दैट इज मीन्स ए प्लस बी है, तो हमें ए प्लस बी करना होगा एंड बी प्लस सी करना होगा यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पे हम इसको प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा क्लास a प्लस बी दैट इज मीन 6 प्लस 4 10, 7 प्लस 3 10, 5 प्लस 2 7, 11 प्लस 5 दैट इज मीन 16, 6 प्लस 1 7 एंड 7 प्लस 5 12 एंड देन क्लास 12 प्लस 3 15। आई होप क्लास ये जो कॉन्सेप्ट था g प्लस एच वाला ये आपको समझ गया। एंड यहाँ पे b प्लस सी दैट इज मीन 4 प्लस 3 7, फिर 11 क्लास 9 अगेन 9, फिर 10 13 एंड 10। चलिए क्लास, तो यहाँ पे मैंने दो मशीन तो निकाल दिया। अब इसको सॉल्व किस तरीके से करना है, सेम उसी तरीके से क्लास जैसे कि अभी तक हमने सॉल्व किया है 2 मशीन को, सेम यहाँ पे भी वही करना है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो चलिए इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट वन इसमें ऑप्टिमल सीक्वेंस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऑप्टिमल सीक्वेंस, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी ऑप्टिमल सीक्वेंस निकाल रहा हूँ। तो मेरे पास अब 2 मशीन है, तो 2 मशीन के अकॉर्डिंग मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऑप्टिमल सीक्वेंस निकाल सकता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, चलिए 7, ठीक है। यहाँ पे हमसे G से स्टार्ट करेंगे एंड यहाँ पे H से क्या करना है, सबसे मिनिमम वैल्यू यहाँ पे देखनी है आपको। अगर अभी तक आपने जो 2 मशीन के सम्स थे कैसे सॉल्व करते हैं अगर नहीं देखा हुआ है तो आप देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे क्या होगा कि आपके जो 2 मशीन का जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट जितना भी जॉब सिक्वेंसी प्रॉब्लम में है क्लास 2 मशीन 3 मशीन और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट ये मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। आप अपना उस पर रिव्यू भी दीजिए कि आपको कितना समझा है, कितना पॉइंट समझा है, कितना परसेंटेज तक समझा हुआ है। तो डेफिनेटली क्लास तो मेरे हिसाब से आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा, वहाँ पे आपका पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम अभी 2 मशीन का सॉल्व कर लेते हैं, किस तरीके से हम इसमें 2 मशीन फाइंड आउट कर सकते हैं। सीक्वेंस देख लेते हैं अभी। तो क्या करना है, सबसे मिनिमम वैल्यू देखते हैं क्लास, ठीक है। मिनिमम वैल्यू दोनों में से, अगर जी में आया तो जी से स्टार्ट करेंगे, एच में आया तो एच से स्टार्ट करेंगे। देन क्लास इसमें अगर मिनिमम वैल्यू देखें तो 7 आई थिंक, तो 7 7 एंड 7, राइट। तो 3 प्लेस पे आपको 7 7 है, जी में आपको 2 बार 7 है और एच में 1 टाइम 7 आपको है। तो यहाँ पे जी में 7 किस में है आपका, 3rd पे एंड 5th पे। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो जी से, यानी कि पहले 3rd भी ले सकते हो, पहले 5th भी ले सकते हो। तो मैं सीक्वेंस वाइज आता हूँ, पहले 3rd लिख लिया मैंने, फिर बाद में 5th लिख लेता हूँ। और एच में भी है, और एच में जॉब नंबर 1st है, तो मैंने यहाँ पे एच में 1st भी लिख लिया, राइट। तो ये मेरा 3 सीक्वेंस रेडी हो गया। एंड देन अभी क्लास 7 के बाद 8 9, तो 8 तो है नहीं क्लास, 9 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, बट हमने 3rd वाला जॉब पहले से ही एलोकेट कर दिया हुआ है, तो इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे।
तो अभी फोर्थ किस में आएगा आपका, एच में, तो एच से स्टार्ट करेंगे यहाँ पे 4। ओके, देन 9 के बाद 10, तो 10 यहाँ पे भी है क्लास, यहाँ पे भी और एक यहाँ पे भी है, राइट। अभी ये जो 5th वन है ये हमने पहले से यहाँ पे सीक्वेंस में डाल दिया हुआ है, तो उसको कंसिडर नहीं करना है। अभी 7th में देखें तो 7th में एच में आता है क्लास, तो एच से स्टार्ट करेंगे। एंड इसमें जी में सेकेंड में आता है, तो यहाँ पे सेकेंड पे। अब बचा क्या आपका वैल्यू इसमें से, वो आपको यहाँ पे राइट डाउन कर लेना है। तो दैट इज मीन क्लास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ भी हो गया, 5th भी, 6th वन बचा हुआ है, तो यहाँ पे 6, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया सीक्वेंस। और इसी सीक्वेंस के बेस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल एलिप्स टाइम फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? तो क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल एलिप्स टाइम। तो यहाँ पे जो मैंने टेबल बनाया है ये 3 मशीन के बेसिस पे बनाया हुआ है। इसमें जॉब ए बी सी और ए का इन, ए का बी का भी इन एंड सी का भी इन आउट, ठीक है। ये तीनों मैंने रेडी कर लिए हुए हैं। अब मैं क्या करूँगा, जॉब में ये पूरा सीक्वेंस राइट डाउन करूँगा। तो फर्स्ट वन क्या था आपके पास, 3rd, फिर 5th एंड देन 2nd, फिर 6th, देन 7th, 4th एंड लास्ट वन क्लास 1st। तो ये पूरा हो गया सीक्वेंस, ठीक है। इसी सीक्वेंस के बेस पे मैं सम को अब सॉल्व करूंगा। चलिए क्लास, अब हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूरा कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट था, ठीक है। वीडियो को पूरा अंत तक देखिए ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्किप ना करें, क्योंकि आपको जो कॉन्सेप्ट है अगर वो एक बार नहीं समझा तो फिर आपको अगेन पूरा वीडियो देखनी पड़ेगी। इसीलिए आप पूरा एक ही बार पूरा वीडियो देख के ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। तो चलिए क्लास, जो इन टाइम होता है वो हमेशा आपको याद रखना है 0 से स्टार्ट होता है। देन उसके बाद जितना भी आपका प्रोसेसिंग टाइम होगा उसमें ऐड करते रहना है, यानी कि इन टाइम के अंदर ऐड करते रहना है आपको। चलिए यहाँ पे 0 डाल दिया मैंने। ए मशीन में अभी 3rd जॉब देखना है, ए में 3rd। देखिए ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखना है अभी आपको अभी जो ओरिजिनल क्वेश्चन थे, देखिए मेन जो क्वेश्चन था आपका उस पर आपको देखना है। तो ए का 3rd में क्या है, 5th, तो यानी कि 0 + 5, तो दैट इज मीन 5। अभी ए मशीन का आउट टाइम है, ठीक है। तो जो 3rd का आउट टाइम है वो 5th का इन टाइम हो गया। तो यहाँ पे भी सेम 5th प्लस, यानी कि जॉब नंबर 5 देखो 6 है यहाँ पे, तो 6, तो ये हो गया क्लास 11, राइट। देन सेम क्लास यहाँ पे 11, अब सेकेंड में देखेंगे हम 7, तो दैट इज 11 + 7, ये हो गया 18। देन क्लास सेम ईयर 18, ठीक है। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट था क्लास ये क्लियर हो गया। तो अब मैं जो वैल्यू लिखूंगा वो अब डायरेक्टली लिखूंगा। तो यहाँ पे 4th है, सॉरी 6th है, तो 6 में 7, तो 18 + 7 25, यहाँ पे भी 25, 7 देखूंगा 12, तो दैट इज 37। जो भी आप प्लस कर रहे हो ये वैल्यू में रॉन्ग होती है क्लास, क्योंकि 3 मशीन है तो 3 मशीन में कभी कभी रॉन्ग हो जाता है। अभी जैसे कि ये HSC के लिए भी है, यानी जो 12th स्टैंडर्ड में है, तो उनके पास तो कैलकुलेटर होते नहीं है, उनको सिर्फ ऐसे ही प्लस करने होते हैं डायरेक्टली। लेकिन जो डिग्री लेवल पे उनके पास कैलकुलेटर होते हैं, तो भी कहीं ना कहीं मिस्टेक हो ही जाती है कैलकुलेटर में, क्योंकि जैसे हम इनपुट करते हैं वैसे हमें आउटपुट मिलता है। तो यू शुड बी वेरी केयरफुली टू एडिंग ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। कहीं पे भी कोई मिस्टेक हो गया दैट इज में आपका पूरा एलिप्स टाइम रॉन्ग हो जाएगा, और उसको आइडेंटिफाई करने में भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा कि कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। तो वेरी केयरफुली आपको इसको ऐड करना है, ठीक है। तो फोर्थ में यहाँ पे 11 है क्लास, तो दैट इज मीन्स 48, तो यहाँ पे भी 48। फर्स्ट वन 6, तो दैट इज मीन्स 54, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे मैंने स्टार बना के रखा हुआ है, ये मैं बाद में बताऊंगा क्यों। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे इन टाइम, अब बी का जो इन टाइम होगा क्लास वो आपके ए जॉब के जो फर्स्ट जॉब था ए में, ठीक है, उसका आउट टाइम ही इसका इन टाइम होगा। जैसे इससे पहले वाले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि जो एक प्रोसेस होता है, जब तक वो एक प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, और जब नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा तो उसका जो टाइमिंग होगा वो फर्स्ट प्रोसेस पे डिपेंडेड होगा। तो ये फर्स्ट प्रोसेस है तो इस पर डिपेंडेड होगा नेक्स्ट प्रोसेस का टाइम। तो यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5, तो सेम करना है क्लास 5। बी मशीन में 3rd वन, तो यहाँ पे 2 है, तो दैट इज मीन 7, ओके। अब यहाँ पे क्लास जो कॉन्सेप्ट था ये यहाँ पे आपको कंपेयर करना होता है। फर्स्ट में देखना है आपको जो बिगर नंबर क्या है और सेकंड में बिगर नंबर क्या है, यानी कि दोनों के आउटपुट टाइम में बिगर नंबर कौन सा है। क्योंकि ये प्रोसेस कंप्लीट होने में 11 आवर्स लगा मुझे और यहाँ पे 7 आवर्स लगा, तो सबसे बिगर नंबर कौन सा आएगा 11, क्योंकि 11 आवर्स के बाद ही नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 11, और यहाँ पे चेंजेस भी हुआ है तो इसलिए मैं कुछ एरो बना देता हूँ। आप पेंसिल से बना सकते हो, पेन से बना सकते हो, ठीक है। आपको बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कि किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। देन क्लास फिफ्थ
फिफ्थ में यहाँ पे कितना है 1, तो 11 + 1 12। अगेन क्लास यहाँ पे वैल्यू चेंज हो गई है, बिगर एंड स्मॉलर नंबर आ गई है, राइट। देन सेकेंड में यहाँ पे क्लास 3 है, ओके सेकेंड में 3, तो दैट इज मीन्स 21। अगेन क्लास यहाँ पे 25 है, तो 25 राइट डन करूँगा और यहाँ पे मैं एरो बना दूंगा, राइट। देन क्लास सेम 25, जॉब नंबर 6 में देखो 5 है, तो दैट इज मीन 30। अगेन क्लास चेंजेस, 7th में 3 है, तो दैट इज मीन्स 40, यहाँ पे अगेन 48, ओके। देन 48, जॉब नंबर 4 में देखना है आपको 5, तो दैट इज मीन्स 53। अगेन क्लास चेंजेस, तो 54, और जॉब नंबर 1 में 4, तो दैट इज मीन्स 58, ओके। तो यहाँ पे इतने चेंजेस थे क्लास, राइट। अब ये जितने भी चेंजेस आए ये हमें आइडियल टाइम फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगे। तो किस तरीके से करेंगे देखते हैं हम नेक्स्ट। तो पहले सी मशीन को कंप्लीट कर लेते हैं हम। यहाँ पे भी इन टाइम क्या आएगा आपका, ये जो 7 है आउट टाइम, तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। अब हमें बी में वैल्यू देखनी है क्लास, बी के थर्ड में, सॉरी सी के थर्ड में, तो सी का थर्ड कितना है 7, तो दैट इज मीन 14। अभी क्लास यहाँ पे कंपैरिजन करो, यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 14 है, तो बिगर नंबर क्या आपका 14, तो आपको यहाँ पे 14 लिखना है, ठीक है। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुए अभी। सेम अभी यहाँ पे आपको जॉब नंबर 5 देखना है, तो 9 है यहाँ पे, तो दैट इज मीन 23। अगेन यहाँ पे 23 क्लास। देन सेकेंड वन, तो 8, तो 31। अगेन यहाँ पे 31, क्लियर। एंड देन क्लास जॉब नंबर 6, जॉब नंबर 6 पे 8, 39। ओके क्लास, यहाँ पे अब चेंजेस आ गए, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 40, क्लियर, क्योंकि 1 आवर्स का डिफरेंस आ गया। यहाँ पे अब जॉब नंबर 7 है यहाँ पे, तो दैट इज मीन 47। अगेन क्लास यहाँ पे डिफरेंस आ गया, तो 53। एंड फोर्थ में देखेंगे अब, तो 4 है, दैट इज मीन 57। अगेन यहाँ पे डिफरेंस, तो 58 यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। एंड जॉब नंबर 1 दैट इज मीन 61, और मैं इसको बॉक्स में लिख सकता हूँ, ओके। तो ये हो गया क्लास मेरा एक टेबुलर फॉर्म में मशीन का जो प्रोसेसिंग टाइम था और कहाँ कहाँ पे डिफरेंस आएगा ये मैंने आइडेंटिफाई कर लिया हुआ है। अब मैं इसके बेस पे फाइंड आउट करूँगा क्लास टोटल एलिप्स टाइम एंड टोटल आइडियल टाइम फॉर ए बी सी, राइट। तो फर्स्ट वन टोटल एलिप्स टाइम हम देखेंगे। तो जो एलिप्स टाइम होता है क्लास, ये जो मैंने बॉक्स बनाया हुआ है ये एलिप्स टाइम होता है, क्योंकि एलिप्स टाइम की जो मीनिंग होती है वो क्या होती है कि डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट जॉब स्टार्टेड एंड लास्ट जॉब टाइमिंग, या जो लास्ट जॉब का टाइमिंग होगा उससे। तो ये दोनों का जो भी डिफरेंस है क्लास, यहाँ पे 61 का डिफरेंस है, दैट इज में 61 क्या हो जाएगा आपका टोटल एलिप्स टाइम, ओके। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल एलिप्स टाइम, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो देयरफॉर टोटल एलिप्स टाइम फॉर मशीन इज 61 आवर्स, ओके। यहाँ पे हमें आवर्स में गिवन था 61 आवर्स, मैंने टोटल एलिप्स टाइम बता दिया। अब मैं बताऊंगा क्लास टोटल आइडियल टाइम, तो टोटल आइडियल टाइम फॉर मशीन, ओके। तो यहाँ पे क्लास इसका फॉर्मूला होता है टोटल एलिप्स टाइम माइनस टोटल प्रोसेसिंग टाइम, ओके। तो टोटल एलिप्स टाइम में से क्या करूँगा, टोटल प्रोसेसिंग टाइम माइनस करूँगा क्लास, तो मुझे आइडियल टाइम मिल जाएगा। तो फर्स्ट में फाइंड कर रहा हूँ मशीन ए, तो मशीन ए का अब कितना होगा, तो हमारे पास आइडियल टाइम कितना है यहाँ पे 61, तो 61 माइनस, अभी क्लास मैंने यहाँ पे एक स्टार बनाया था और मैं बताया था कि इसको मैं लास्ट में बताऊंगा आपको, तो ये टाइम है बताने का। तो ये जो 54 है ये ए मशीन का टोटल प्रोसेसिंग टाइम है क्लास, ओनली ए का, मैं बी का यहाँ पे कंसिडर नहीं किया हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आए क्लास, राइट। तो इसीलिए ए टाइम का टोटल प्रोसेसिंग टाइम कितना है 54, एंड देन क्लास इसको मैं माइनस कर दूंगा तो 7 आवर्स ये मेरा आ जाएगा यहाँ पे, क्लियर। तो ए मशीन का आइडियल टाइम कितना आएगा 7। अब मैं बी मशीन का फाइंड आउट करूंगा, मशीन बी सेम 61 माइनस,
अब इसका प्रोसेसिंग टाइम कितना होगा क्लास, ये मुझे अब फाइंड आउट करना है। सेम उसी तरीके से मैं मशीन सी का भी करूँगा, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपको दोनों बता दे रहा हूँ। अब आपको क्या करना है, ये जो A B C जो भी मशीन की मैंने यहाँ पे आपको, ठीक है, इसका मैं टोटल कर लेता हूँ। इजी तरीका है, देखिए अलग अलग कॉन्सेप्ट है समझाने का। अगर आप और कोई भी वीडियो देखो तो आपको भी वहाँ पे कुछ अलग कॉन्सेप्ट मिलेगा। कुछ इस तरीके से इसके आइडियल टाइम को हम साइड में लिख के निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो भी एक प्रोसेस है, वो भी एक तरह का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप उससे भी सॉल्व कर सकते हो, आपको जो बेटर लगे, ठीक है, जिसके बेस पे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ये मेन मोटिव है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको अपनी तरीके से जो बता रहा हूँ, ठीक है, वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, A B C का टोटल कर देंगे। तो ये टोटल वाला जो पार्ट है ये बहुत ईजी है, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें मालूम है इसका सिर्फ टोटल करना है। तो चलिए क्लास इसका हम टोटल कर देते हैं। तो फर्स्ट का तो 54 ही आएगा क्लास, इसमें कोई डाउट नहीं है। देन बी में 4 3 2 दैट इज 7 9 15, ठीक है, 14 1 15 20 एंड 23। तो यहाँ पे मैं 23 लिख देता हूँ। देन क्लास यहाँ पे 3 8 11 19 23 32 40 एंड 47। देन यहाँ पे 47। ओके, मशीन बी का मुझे प्रोसेसिंग टाइम मिल गया क्लास। टोटल प्रोसेसिंग टाइम कितना होगा, 23। 61 से 23 में माइनस कर दूंगा क्लास, तो आंसर आएगा 28, राइट। तो 38 आएगा यहाँ पे। ओके, तो 38 आ गया मेरा मशीन बी का। एंड देन क्लास सेम मशीन सी इक्वल टू 61 माइनस 47, राइट। देन क्लास इसका आंसर आएगा 14 आवर्स। तो ये हो गया आपका टोटल सम कंप्लीट क्लास, ठीक है, जहाँ पे हमने 3 मशीन के सम्स को बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक स्टेप वाइज स्टेप उसको हमने सॉल्व किया, समझा कहाँ पे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आई होप क्लास ये जो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया ये आपको बाय हेड हो गया होगा कि किस तरीके से हम सम को सॉल्व कर सकते हैं। अगर डेफिनेटली कहीं पे भी कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। यहाँ पे क्लास आपके जो जॉब सीक्वेंसी जो प्रॉब्लम था, ठीक है, इसके अंदर कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट थे ये मैंने आपको हर एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया गया है, ठीक है, 2 मशीन से लेके 3 मशीन के बेस पे और कहाँ पे आपका आइडियल टाइम बन सकता है, ये कॉन्सेप्ट भी मैंने 2 मशीन और 3 मशीन के बेस पे एक्सप्लेन कर दिया है। चलिए क्लास इस वीडियो में बस इतना ही है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं जो ऑपरेशन रिसर्च जो सब्जेक्ट है, जो चैप्टर है इसके अंदर, उसके सब सीरीज़ मैंने प्ले लिस्ट में डाल के रखे हुए, आप जाके वहाँ पे पूरा प्ले लिस्ट देख सकते हो, हर एक चैप्टर को सीख सकते हो, समझ सकते हो। और सेकेंड थिंग जो 12th का मैथ्स है, मैथ्स पार्ट 2, इसके मैंने पूरे सीरीज़ बना दिए हुए हैं, आप वहाँ पे भी जाके पूरे चैप्टर्स को देख सकते हो, मैथ सीख सकते हो, हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने अच्छी तरीके से क्लियर किया हुआ है। कहीं पे भी कोई भी डाउट आएगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको उसका रिप्लाई दूंगा। चलिए क्लास मिलते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।